अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो हिस्ट्री में पहली बार इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व 4th रैंक पर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में $600 बिलियन से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं और रशिया के बराबर पहुँच चुके हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि फॉरेक्स रिज़र्व की बात की जाए तो इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व 4th रैंक पर आ रहा है। $600 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और रशिया के बराबर आ गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें मेरे लिहाज से मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो इंडिया इटसेल्फ, उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। इकॉनमी मींस लाइक उनका जो जीडीपी है वो पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है, और लाइक उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, आफ्टर कोविड, स्पेशली कोविड-19, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर मूव करके गए हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर होम टाउन, जस्ट लाइक पाकिस्तान और इंडिया। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो है उनके फॉरेन एक्सचेंज है वो बूम कर चुके हैं। अगर आप लास्ट 2 ईयर्स में पाकिस्तान की भी देखेंगे तो पाकिस्तान ने भी रिकॉर्ड इंक्रीज़ हुआ है इस चीज़ के ऊपर। सो फॉर मी दिस इज़ द मेन रीज़न, बिकॉज पीपल आर सेंडिंग मनी बैक टू देयर होम टाउन एंड दे आर अर्निंग गुड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन जो इंडिया जो है वो क्रॉस 600 बिलियन जो बेंचमार्क है। Not in a day or a night achieved by India. It's in spite COVID-19, their economy is hit very bad. But India has a 1.4 billion population and has a potential to maximize his production and industrial sector. As he's emerging country in a developing countries, and his growth rate is much higher. So it's not that we can deny. They can even achieve more due to their best policies of economy, and I think Pakistan must have to act in the line to become parallel to his eastern enemy. डू यू थिंक कि पॉपुलेशन ही एक मुल्क के तरक्की होने का फैक्टर है? Why not? If we see China, he's the biggest population after Russia in Asia. They use their population in a way much cheaper labor, though they attracted all Western industry in their country, and within 40 years they have shown the whole world a miracle in economy. They have achieved maximum. मैं तो ये कहना चाहूँगा जी कि हमारे मुल्क में $600 बिलियन का, इससे बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स या मतलब इससे बहुत ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। पता नहीं, शायद उसकी वजह नाक़िस हिकमत अमली है, शायद उसकी वजह हम कुछ करना नहीं चाहते। एट लार्ज आप देखें, आप चलेंगे इंडिया तो फिर एक बहुत बड़ी दुनिया की इकॉनमी बन चुकी है या बन रही है। आप बांग्लादेश देखें, जो कुछ भी नहीं होता था वो भी कितना एक्सपोर्ट में हमें आगे जा रहा है। हमारे यहाँ बस वो काम करने नहीं दिया जाता। आप जाएँ ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास, उससे जाके बात करके दिखाएं, बैठे वो आवाम के लिए हैं, खिदमत आवाम के लिए कर, आपके टैक्सों के पैसों से वो उनकी तनख्वाहें बनती हैं। आप बात करके दिखाएं, आप मिल के दिखाएं उन्हें, और अगर आप मिल भी लें तो अपना काम करवा के दिखाएं। तो इस तरह थोड़ी होता है जी। देखिए जी, जो इस वक्त कोविड के हालात चल रहे हैं ये टेम्पररी है, और इस वक्त दुनिया के जहाँ भी इस वक्त जो है जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उनमें ज़्यादातर यही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेंड करने की वो ताकत वो ख़त्म हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा अरसा ये चलेगा और ये जल्दी डिक्लाइन में आ जाएंगे। तो सर, मुझे मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते मैंने न्यूज़ देखी थी, 600 हो गए थे, उससे 605 हो गए थे। और ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होता है। इस वक्त जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी आपको इतनी स्ट्रांग लगती है कि उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, फॉरेन आप ये देखें कि ओवरऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह चल रहे हैं, लोगों के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वहाँ पर क्या इंटरेस्ट है। अगर वहाँ पर डॉलर्स पंप इन होते रहेंगे तो किसी भी स्टेज पे अगर वहाँ से वो निकलते हैं तो किसी भी स्टेज के ऊपर वो कोलैप्स कर जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल ये स्टेबल है। इतनी रैपिडली जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, रैपिड नहीं है, इट्स जस्ट एक टाइमली है, उसके बाद ये डाउन हो जाएगा। सर, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े।
देखिए, पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर किसी सूरत नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इंडिया की नहीं है, ठीक है। मैं भी इतनी ओपनली ये बात ना कर सकूं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की डीस्टेबिलिटी में ही लोगों को, दुनिया को जो है उनका इंटरेस्ट उसमें है, इसलिए उनकी पूरी एफर्ट्स ये चलेंगे कि पाकिस्तान किसी सूरत भी स्टेबल ना हो। और उसी वजह से जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल टर्मोइल, जो पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं ताकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो सके। तो आप किसी सूरत भी पाकिस्तान को किसी और कंट्री से उस तरह डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा एक एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, बाकी कंट्रीज़ का डिफरेंट है, ठीक है। हमें अगर ख़ुद को देखना हो, देखिए पाकिस्तान की सारा जो इकॉनमी बेहतर हो सकती है हमारी अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन पे, और हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन को इतनी जल्दी कोई स्टेबल नहीं होने देगा। चाहे ये फॉरेक्स रिजर्व आपको पता है जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और वो रशिया के करीब चला गया है और अनकरीब वो 3rd रैंक पे भी आता नज़र आ रहा है, और वो अपने मुल्क से काफ़ी लोगों को फंडिंग भी कर रहे हैं और लोगों के डिफेंस पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें। क्या कहेंगी सवाल? आप देखें, व्हेन यू हैव कैपिटल, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट बैक टू द सोसाइटी, और दे आर डूइंग द सेम थिंग। व्हाई? बिकॉज देखें, मेरा एक अपना ओपिनियन है, इंडिया की जो इटसेल्फ गवर्नमेंट है, दे आर लैकिंग इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो व्हाट दे आर डूइंग, द गवर्नमेंट इटसेल्फ, दे आर ट्राइंग टू कवर दोज लूप होल्स, जो लूप होल्स हैं वो कवर करना चाह रहे हैं बाय इन्वेस्टिंग बैक इनटू द society. So this is one of the reasons they are investing in defense, they are investing in other things just to cover their so-called loopholes. Basically, ma'am, the world order is going to be changed, and we have seen that China is overtaking, especially in South Asian region. Ma'am, मैं इंडिया को साथ, तो US have a much big ally in the South Asia, which is India. He is supporting India in every एस्पेक्ट, बेसिकली इन डिफेंस टू कंटेन चाइना। बेसिकली हम जैसे चीज़ों को देखते हैं, चीज़ें वैसे होती नहीं है। मैं इसीलिए आपको चाइना के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न अलाइज टू कंटेन चाइना, सो दैट्स वाई देयर डिफेंस हैज़ मोर एक्सपेंडिचर देन प्रीवियस ईयर्स। और आपने अभी देखा होगा, फ़िलहाल पिछले इसी साल के शुरू में और पिछले दिसंबर में अभी उन्होंने अमेरिकन ने जहाज़ दिए हैं F-35 समथिंग, तो वो इसीलिए दिए। मतलब इंडिया के रिजर्व्स बढ़ने से हमें तो फिर अपने आप पे दुख होता है कि मतलब वो एक करप्ट मुल्क है, गंदा तरीन उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठा हुआ है जिसको पता कुछ नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड क्वालिफाइड, हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया का हीरो, उनका प्राइम मिनिस्टर चाय बेचने वाला 3rd क्लास इंसान मोदी। पता नहीं, होना तो हमें चाहिए था, पता नहीं फिर उस 3rd क्लास की शायद हिकमत अमली ऐसी है, उस चाय बेचने वाले की हिकमत अमली ऐसी है कि जो हमारे एक ऑक्सफोर्ड क्वालिफाइड जो बंदा है वो नहीं शायद कर पा रहा। फिर आपका हीरो फिर पीछे रह गया। अल्लाह करे आगे जाएं जी, हम तो ये चाहते हैं, हमारा हीरो क्या, हमारा मुल्क आगे जाना चाहिए। हमें बंदों से परवाह नहीं है, हमें हमारे मुल्क की परवाह है, हमारा मुल्क आगे जाना चाहिए। फंडिंग कर रहा है नहीं, इंडिया नहीं। आई डोंट थिंक कि मेरा इस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं है कि वो फंडिंग कर रहा है, उसके इतने रिजर्व सोच के। ये होएक्स ज़्यादा है, इसमें रियलिटी कम है। सर, जो फैक्ट्स खबर जो चल रही है, यानी कि आप उसको फेक कर रहे हैं? मैं अपना इस पे कमेंट रिजर्व करूंगा, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं वो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। बात की जाए सर कि लाइक वहीं पाकिस्तान की फॉरेक्स रिज़र्व और इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की फॉरेक्स रिज़र्व $30 बिलियन से भी कम है, ठीक है, और इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो आपको 600 से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। क्या वजह है? एक साथ आज़ाद हुए हैं, 70 साल हो गए हैं और हमारे फॉरेक्स रिज़र्व बहुत ज़्यादा कम हो गए। इवन कि जो बांग्लादेश है वो हमारे से अलग हुआ और वो उनके जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो हमसे ज़्यादा है, ठीक है। क्या वजह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिज़र्व आज इतने कम हो गए हैं? मैं इसकी आपको बहुत बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ। हम लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं बैचलर्स की डिग्री में, ठीक है। हम उसके अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि आफ्टर जब हमने पास आउट कर लिए तो वो 60 के 60 जो 50 जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही अच्छे या 100+ के की जॉब में आना शुरू हो जाएँ। तो मेरा आंसर ये है कि लेट्स सपोज अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया जाए तो ये जो अभी आज हम जिस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं ये बहुत ज़्यादा बैक रूटेड है, ये डिपेंडेंट है हमारे पिछले जो साल गुजरे हैं, ठीक है। पाकिस्तान इटसेल्फ जो है वो हम इस तरह कंपैरिजन नंबर गेम्स में हम आगे नहीं निकल सकते बिकॉज हमारी इकोनॉमी इटसेल्फ वो छोटी है।
मगर अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से करें जितनी हमारी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन और जो GDP है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, वी आर वेरी मच बेटर। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान इज़ ऑन अ राइट ट्रैक, और ये राइट ट्रैक पाकिस्तान को इन फ्यूचर, लेट्स सपोज दिस इज़ ओवर सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, तो जब हम फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में पहुँचेंगे तो होपफुली वी विल सी अ वेरी गुड बूम्स, अच्छी रिजल्ट्स आएंगे। और अभी जो है IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। IT सेक्टर इस टाइम पे दुनिया सारी IT के ऊपर चली गई है, ठीक है, लाइक फिजिकल वर्क के ऊपर से ख़त्म हो गया। तो IT जिस तरह पाकिस्तान में बूम कर रहा है, जितनी कंपनीज 2 साल में पाकिस्तान में रजिस्टर हुई हैं, सो आई फील सो, माई पर्सनल ओपिनियन के पाकिस्तान इटसेल्फ जो है वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक जंप मारेगा। सर आपको IT के बजट का पता है पाकिस्तान? मुझे बजट इटसेल्फ पता नहीं है कि क्या नंबर्स हैं, बट मैं खुद IT का एक वर्कर हूँ, लाइक आई बीन इन IT इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 7 years, सो आई चेक ऑल द नंबर्स और इन चीज़ों को मैं फोकस करता हूँ। सो आई पर्सनली बिलीव माई सेल्फ के IT जो है वो बहुत ज़्यादा बूम करने लगी है। जैसे कि अभी आपने बताया कि उनकी 400 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी है, 600 बिलियन से ज़्यादा 400, तो उनकी इकोनॉमी मोर स्टेबल है और दे हैव मोर ट्रेडिंग कैपेसिटी, और उनके पास जो परचेजिंग पैरिटी है वो भी ज़्यादा है। और अगर इसको हम पाकिस्तान के कंपैरिजन करें तो हमारी उसके साथ बहुत ही डिस्टेबलाइज्ड इकोनॉमी है, और हमारी पावर पैरिटी जो है इकोनॉमी पर वो बहुत कम है, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आई होप कि PTI इज़ गोइंग वेल, और इकोनॉमी अनकरीब स्टेबलाइज हो जाएगी एट द एंड ऑफ दिस टेन्योर। जैसे कि अभी उन्होंने हमारा डेफिसिट बहुत कम कर दी है, FATF के पर में ग्रे लिस्ट से भी पुश कर रहे हैं हमें ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व कितनी? नो आई डोंट हैव एन आइडिया। आपको क्या लगता है कि वो स्टेबल होगी? कि मुझे तो मज़ीद उसमें आप फिर कैसे कह सकते हैं कि वो स्टेबल है? बेसिकली एज आवर कंट्री हैज़ अ यूथ विच इज़ वर्किंग अब्रॉड, और वो हमें जो रेमिटेंसेस की फॉर्म में यहाँ पे पैसे भेजते हैं, वो रेमिटेंसेस जब यहाँ पे आते हैं और उनकी फैमिली यूज़ करते हैं डोमेस्टिक बजट के लिए, तो वही आपका फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाता है। तो इन सालों में ओवरसीज़ ने जैसे हमें डैम में बहुत ज़्यादा फंडिंग की, और आने वाले कोरोना में भी उन्होंने इवन पैसे भिजवाए, तो उससे हमारा फॉरेन रिजर्व तो बढ़ रहा है, बट आई डोंट हैव अ स्टैट्स। जितनी फंडिंग डैम्स में की गई है, आपको उसका कोई रिजल्ट नज़र आ रहा है? जी कल अभी PM खान ने एक डैम की जो है उस पर साइट विज़िट की है, एंड ही हैज़ अप्रेज्ड द वर्कर्स ऑफ चाइना कम्युनिटी इंजीनियरिंग जो थे और पाकिस्तानी, दे आर कोलैबोरेटेड, दोनों साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो ही हैज़ यस्टरडे हैव सीन अ साइट, और बड़ी अप्रेजिंग की है उन्होंने। आप मैं तो कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि मैं कोई इतना फॉरेक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इमरान खान की तकरीर सुनेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप दुनिया में मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आप तकरीरें सुने इमरान खान साहब की बस। थैंक यू सो मच सर। व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी कि वो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के हवाले से क्या राय रखते हैं। कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया और कुछ लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाह इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जाएँ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और बहुत से क्वेश्चंस आप मुझे वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।